सो हेलो ब्यूटीफुल व्यू, फाइनली कल की 29 एडी अभी आने ही वाला है। एंड ऐसा तुम्हारा कैरेक्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये तो तुम लोगों को ट्रेलर टीजर देखे पता चल ही गया होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पहले ऐसा तुम्हारा कैरेक्टर है क्या, इसके बारे में स्टार्टिंग सबको क्या क्या पता चलना चाहिए ताकि इसका डेप्थ क्या है, इसका बैक स्टोरी क्या है, जो कि मूवी में शायद दिखाने वाला है थोड़ा बहुत, लेकिन उसके पहले भी अगर आप अच्छे से जानना चाहते हो तो इसलिए थोड़ा सा ये तो जानना ही पड़ता है, जानना चाहिए हम सबको ही। एंड पता नहीं तुम लोगों ने कितने नहीं मतलब बचपन में रामायण महाभारत पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा मुझे नहीं पता, पर मेरे लिए एक अच्छी बात काफ़ी हुआ था कि जिस जूनियर स्कूल में मैं पढ़ता था उसमें क्लास 3 से शुरू हुआ था एक्चुअल हिस्ट्री, जो जिसको हम कहते हैं ना, मतलब नॉर्मली जिसे कहते हैं कि आदि मानव ये वो सारी चीज़, वो क्लास 3 से शुरू हुआ था। लेकिन क्लास 1 में एज हिस्ट्री हमें रामायण पढ़ाया गया था एंड क्लास 2 में एज हिस्ट्री में महाभारत पढ़ाया गया था। यानी कॉमिक बुक के फॉर्म में था ताकि बच्चे थोड़े से एंगेज कर पाए। एंड ऐसा नहीं कि बीच का कहीं से प्लॉट ले लिया या फिर ठीक से खत्म नहीं किया, ऐसा नहीं था। मतलब कॉमिक था, छोटा था, लेकिन मेन की पॉइंट सारे थे एंड शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ ही था। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हो गया था, तब से मुझे काफ़ी सारी चीज़ें अच्छा लगता है। पर्सनली रामायण से ज़्यादा महाभारत मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। एंड हालांकि मतलब इस तरह से कंपेयर में बुरा तो नहीं बोल सकता, ऑब्वियसली बुरा नहीं बोला, ये मैं कह रहा हूँ कि किसमें कितना ज़्यादा डेप्थ मुझे छुपा है, ये मुझे जितना मुझे लगता है एज फार माई अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो महाभारत मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसा तो मेरा कैरेक्टर भी फ्रॉम महाभारत ही है एंड वहीं से कंटिन्यू हो कि ये कल की पुराण आता है, कल की स्टोरी आता है, तो ये तो अलग बात हो जाता है। लेकिन इस तरह चीज़ों को लोगों को नहीं पता उतना, कि बचपन में नहीं पढ़ाएगा, लोग इतना बातें नहीं करते, लेकिन काफ़ी सारे वर्जन है इसका भी। तो इन सारी बातों को साइड में रखते चलिए बात करते हैं अश्वत्थामा के कैरेक्टर एक्चुअल में है क्या। तो अश्वत्थामा द सन ऑफ द्रोणाचार्य, जी हाँ, जिसको हम शॉर्ट में द्रोणा भी कहते हैं, जिसने शादी किया था कृपाचार्य के बहन कृपा को। एंड बहुत दिनों बाद उनका कोई बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए वो शरणों में गए थे, अपने महादेव के प्रे कर रहे थे, विश कर रहे कि दे दो प्लीज़। बहुत दिन योग्य मतलब विश करने के बाद, प्रे करने के बाद एक बच्चा हुआ, तो इसलिए वो सब कुछ बहुत खुश है महादेव से। एंड अश्वत्थामा भी बचपन से महादेव को बहुत ज़्यादा मानते थे इसी वजह से। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि ये महादेव के अपनी जो है शरण में क्या थे, इसलिए महादेव के आशीर्वाद से अश्वत्थामा पैदा हुआ है। इसीलिए अश्वत्थामा शुरू से ही इमॉर्टल था, ना कि बाद में हुआ है। ये सारी थोड़ा सा एक इनकन्सिस्टेंसी है। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि श्री कृष्ण ने श्राप दे के इमॉर्टल बनाया था, नहीं, वो बचपन से ही इमॉर्टल है बाय द प्रेज ऑफ महादेव। जी हाँ, वो बचपन से ही इमॉर्टल है। अश्वत्थामा का कैरेक्टर वो जिसको एक थर्स्टी फील नहीं होता, स्टार्विंग फील नहीं होता, कि भूख नहीं लगती, ये वो थोड़ा सा पावरफुल एंड जो सुपर ह्यूमन की है ना स्ट्रेंथ रहता है, वो सब कुछ उसको शुरू से ही मिला हुआ था। एंड इसी को स्टोरी में आज तो ऐसे उसका जन्म हुआ। एंड स्टोरी में आगे बढ़ते हुए द्रोणाचार्य का भी एक बचपन का एक दोस्त था, ठीक है, जिसका ध्रुपद नाम था, जो कि कहता है कि हम अगर हम कभी भी बड़े हुए राजा हुए तो मैं आपका आधी जो प्रॉपर्टी रहेगा, जो राज्य में सब कुछ तुम्हें बांट दूंगा। तो इसी बात पे जो अश्वत्थामा बड़ा हो गया, तो उसके थोड़ा सा जब बच्चा था कि द्रोणाचार्य बड़ा हो गया, जो अश्वत्थामा जब बच्चा था तो द्रोणाचार्य गया है उस दोस्त के पास, तो बोलता है मुझे एक काऊ दे दो, एक, ठीक है, उसके बाद मैं वहाँ से दूध निकाल के मैं बच्चे को पिलाऊंगा। लेकिन वो कहता तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, मैं एक राजा हूँ, खुद को मेरे दोस्त बुलाते हो, निकल जाओ यहाँ से। तो इंसल्ट होकर वो बाहर चले गए। अश्वत्थामा का फादर द्रोणाचार्य वो इंसल्ट होकर अपने घर वापसी नहीं गए थे, वो अलग हस्तिनापुर चला गया था, जिसको हम करंट डेज में दिल्ली के नाम से पहचानते हैं। जी हाँ, वहाँ जाके बाहर बैठा था, वहाँ से पांडव या कौरव से पहचान वगैरह हुआ, दोस्ती वगैरह हुआ, तो विश्वास मिला। फिर उसके बाद वो लोग अपनी जगह दिया वहाँ पे रहने के लिए। तो पांडव कौरव को वो अश्वत्थामा का पापा द्रोणाचार्य जाके वो अस्त्र शस्त्र सिखाते थे। एंड उसके बाद वो कनेक्शन बिल्ड होता गया। फिर जब बहुत सालों बाद हो चुका है तो फिर वो, और उसके बाद धीरे अश्वत्थामा एंड उसका पत्नी को भी, मतलब द्रोणाचार्य उसका पत्नी जो था कृपा एंड उसका बेटा अश्वत्थामा दोनों को लाया गया है वहाँ पर रखने के लिए हस्तिनापुर में। तो वहाँ पे वो लोग सारे बड़े हो रहे थे, अच्छे से दिन चल रहा था। लेकिन उसके बाद जो गुरु दक्षिणा का टाइम आ जाता है, फिर द्रोणाचार्य कहता है पांडव से कौरव से तुम जाके राजा द्रुपद को लेके आओ। तो कौरव तो फेल हो गया था कौरव, पर पांडव जाकर उसको किडनैप करके ले आते हैं। एंड कहता है कि तुमने कहा था कि जब तुम राजा हो जाएगा तो 50-50 हो जाएगा सब कुछ चीज़, तो मैं आधी राज साम्राज्य ले रहा हूँ। उसका राजा अश्वत्थामा को बना देता अपने बेटे को, इसी से अश्वत्थामा अपना राजा बन जाता है अपनी एक राज्य लेके। द्रुपद काफ़ी इंसल्ट फील करता है, तो वहाँ से वो निकल जाता है। फिर यज्ञ वगैरह करता है जहाँ से धृष्टद्युम्न पैदा हो करता है उस यज्ञ से। एंड जो कि कहता है ना, एक द्रुपदी को भी पैदा करता है, ऐसा ही कुछ बहुत कुछ होता है, वो अलग स्टोरी है, वहाँ पे हम नहीं जाते हैं अभी। ऊपर से द्रुपदी कारण बनता है द्रोणा को मारने का, लास्ट में जो गर्दन को चॉप कर देता है। महाभारत के जो मतलब जो जब एकदम वार बैटल जो चल रहा था उसमें वो जैसे जो करता है कि तो वो उसी ने किया था, वो अलग कहानी, वो कभी और बात करेंगे। लेकिन अश्वत्थामा तो इसीलिए अश्वत्थामा का भी गुस्सा था। एंड पापा का जब मौत का कारण वो पांडवों को ही मानता था। एंड अश्वत्थामा मतलब शुरू से ही
दुर्योधन से काफ़ी ज़्यादा, जो कि जिसका असली नाम एक्चुअली सुयोधन था, कहानी में उसको दुर्योधन बाद में किया गया है। तो खैर जो भी हो, उसका बचपन से काफ़ी अच्छा सा दोस्त था, काइंड ऑफ चाइल्डहुड फ्रेंड थे। तो दोस्ती वगैरह काफ़ी शुरू से काफ़ी कट्टर था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, ये सारी काफ़ी चीज़ें अच्छी थी। तो कुरुक्षेत्र के अंत में दुर्योधन जब मर रहा होता है, या फिर हम सूर्योधन जो भी कह ले, वो अपने दोस्त अश्वत्थामा को बोलता है कि तुम जाओ अपना बदला पूरा करो, उन सबको मार दो, पांडव उसको मार दो। उस मोमेंट पे सिर्फ तीनों लोग बचे हुए थे कौरव के साइड से, अश्वत्थामा, कृपाचार्य जो कि अश्वत्थामा का मामा है, एंड कृतवर्मा। तो वो लोग रात में जाते हैं, एंड जो कि था हमारे द्रुपद, उसको अश्वत्थामा द्रुपद को भी मार देता है अपने पापा का बदला लेते हुए। एंड वो सोचता है कि पांडव उसको वो मारता है थोड़ा सा इनएथिकली, बट अनएथिकली सॉरी, बट एक्चुअली वो पांडव उसको नहीं मारता, उन 5 बेटों को मार देता है। लेटर ऑन सुबह आके वो अपने को कह देता है कि अपना हाँ हमने कर दिया। वेदव्यास की जो वहाँ पे जो रहता है वेदव्यास के आश्रम में, वो लोग मीटअप करते हैं, वो सारे पांडव भी आते हैं, ये सब बातचीत हो रहा होता है। तो गुस्से में आकर अश्वत्थामा एक ब्रह्मास्त्र एक्टिवेटेड कर देते हैं, एंड श्री कृष्ण की कहने पे अर्जुना भी एक कर देते हैं, लेकिन वेदव्यास समझ जाते हैं कि ये दोनों अगर क्लैश करते हैं तो पूरा ये जो प्लैनेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए अर्जुन ने वापस ले लिया अपना जो ब्रह्मास्त्र था, वो वापस ले लिया। पर वो जानता था एक्टिवेट करना कैसे है, वापस लेना कैसे है, वो जानता था, लेकिन अश्वत्थामा को नहीं पता कि वापस कैसे लेते हैं। इसीलिए उसने उसको रिडायरेक्ट कर दिया कहाँ पे, जो उत्तरास के पेट में, उत्तरास की उम्र में, मतलब कोक की तरफ, क्योंकि वहाँ पे उत्तरा कौन था, उत्तरा था अर्जुन का बेटे की पत्नी, अभिमन्यु की पत्नी, ठीक है। तो उसके कोक में भी बच्चा पल रहा था, उसके वंश का आखिरी शायद, हाँ, क्योंकि अभिमन्यु तो वार में मर गया था। फिर वो कोक में जाकर लगता है, एंड वो उत्तरा एक अपनी मरा हुआ लड़की जो भी था, मतलब मरा हुआ एक बच्चा पैदा देता है। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा उस सिचुएशन में उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है श्री कृष्ण, एंड अश्वत्थामा को पाप में श्राप देता है कि तुम्हारा वो मणि हाथ से निकाल देता है, उसको हाथ में देता है कि ये तुम्हारा चलता रहेगा, बहुत दर्द रहेगा, तुम सो नहीं पाओगे, ये खून निकलता रहेगा, खून भी निकलना भी कभी खत्म नहीं होगा, तुम ऐसे ही भटकते रहोगे, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। रिमोंडर का तो वो है ही उसका, एंड ऐसे ही चलते रहेगा। एट द एंड ऑफ कलयुग, जब श्री कृष्ण या फिर विष्णु का 10वां अवतार नहीं आ जाता, मतलब समझ रहे हो ना, कृष्णा के बाद एक और था शायद, उसके बाद कल की है 10वां अवतार। तो विष्णु का 10वां अवतार कल की जब तक पैदा नहीं होता, जब तक नहीं आ जाता धरती पे, तब तक तुम्हारा ये चलता रहेगा। तो उसी को मूवी में दिखाने वाले, उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपना पावर वापस ले लेता है। तो लेट्स सी मूवी में आगे चल के क्या क्या होता है। तो स्टोरी इसी तरीके से बैकड्रॉप से कनेक्ट होकर अभी इसी टाइमलाइन पे सेटअप हो रहा है, जो कि मूवी में हमें आगे चल के पता चलने वाला है कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला है। तो तुम बताओ क्या क्या तुम्हें कैसा लगा स्टोरी। एंड जब कल के पैदा हो रहा होता है, तो वहाँ पे 4 चिरंजीवी मौजूद थे। परशुराम थे, जो कि इटसेल्फ एक ये भी विष्णु का एक अवतार है। परशुराम थे, अश्वत्थामा थे, कृपाचार्य था, एंड वेदव्यास थे। तो ये चारों थे जब कल का जन्म हो रहा था। तो एक चीज़ है, एंड तो देखते हैं इसका मतलब मूवी के अंत में शायद इन तीनों को भी दिखाया जाएगा। लेट्स सी, मैं परशुराम के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि उसका जो पर्सनालिटी है ना, वो एकदम बीस्ट टाइप का है। तो लेट्स सी मूवी में क्या क्या दिखाता है। तो मतलब तुम्हें वीडियोस कैसा लगा, एंड लिखते हैं बाकी सारे जितने भी कैरेक्टर्स इन डिटेल बात करेंगे, लेट्स सी क्या क्या होता है। तो या मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। मेरे पुराने बाकी सारे वीडियो चेकआउट जरूर से करते रहना। तो कल के इन सब के ऊपर भी धीरे धीरे बात करें। मैं सोचा तो और भी काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं जिसके ऊपर मुझे धीरे धीरे बात करना चाहिए, जैसे कि देखते परशुराम, हनुमान, इन सब के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा बात कर लेना चाहिए, क्या होता है क्या नहीं है। तो क्योंकि परशुराम के कैरेक्टर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जितना मुझे पता है वो रामायण में भी था परशुराम के कैरेक्टर, महाभारत में भी, कल्कि में, वो बहुत दिनों से जिंदा है वो भाई। तो लेट्स सी, ठीक है, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो।